इंदौर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, खाली मटकों पर लगाया शहर के जनप्रतिनिधियों की तस्वीर को और इंदौर की जनता प्यासी है जैसे नारे भी लगाए गए। महिलाओं ने बातचीत में बताया कि पहले जहरीला पानी देकर कई लोगों की जान ले ली और अब इंदौर में पानी ही नहीं दिया जा रहा है। इंदौर की जनता पानी के लिए तरस रही है। गर्मी भीषण है, उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आक्रोश जताते हुए कांग्रेसी और शहर की जनता ने खाली मटकों पर जनप्रतिनिधियों की तस्वीर लगाई और रजवाड़े से जुलूस के रूप में नगर निगम गेट पर पहुंचे, जहां हाथों में लिए मटकों को निगम गेट पर तोड़ दिया गया। वहां पुलिस से हुज्जत भी की और महापौर इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। देखिए, जिस तरीके से नगर निगम और महापौर के निकम्मेपन के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, अनियोजित सोच के कारण, कोई पानी को लेकर कोई कार्य योजना नहीं होने के कारण आज इंदौर शहर भयावह जल संकट से त्रस्त है। लोग बूंद बूंद पर तरस रहे हैं। अगर नगर निगम के पास सोच होती, विजन होती और कुछ कार्य करने की कुछ योजना होती, कार्य योजना होती तो निश्चित रूप से ये स्थिति निर्मित नहीं होती। इसके लिए 100% भारतीय जनता पार्टी के महापौर नगर निगम जिम्मेदार है। इसी को लेकर आज शहर की जनता के साथ में हमें इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से इस्तीफे की मांग करी कि आप नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। आपने इंदौर को हर मोर्चे पे में ताई मजा, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी भरने की समस्या हो, जो दूषित पानी से 36 लोग शहीद हो गए, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नगर निगम की वित्तीय स्थिति हो, सारे मोर्चे पे नगर निगम विफल हो गया है। तो निश्चित रूप से आपका दायित्व है कि किसी योग्य आदमी को आने वाले समय में चुनेगी जनता और कांग्रेस के आदमी को चुनेगी जनता। आप नैतिकता के नाते आप इस्तीफे दें, हमारी ये सब इंदौर शहर की जनता की तरफ से मांग है। प्रशासन टैंकर से पानी देने की बात कर रहा है, लेकिन कई देखिए टैंकर्स निश्चित रूप से नगर निगम ने टैंकर दिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। जितने चाहिए उतने दिए, लेकिन पानी नहीं है। हाइड्रेंट्स में पानी खत्म हो गया है, नर्मदा की टंकियों में पानी नहीं है और जिन टंकियों में है वहाँ पे आपने कोई योजना नहीं बनाई। 30-40 टंकियाँ ऐसी है इंदौर की जो खाली पड़ी हुई, जहाँ से टैंकर भरे जा सकते थे। लेकिन चूंकि फिर बताया कि नगर निगम के पास कोई सोच नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, इसके कारण ये शहर त्राई कर रहा है पानी को लेकर। आरोप लगे कि सरकारी टैंकरों से भी पानी बिक रहा है। निश्चित रूप से 100% बिक रहा होगा, क्योंकि कालाबाजारी करने वाले लोग किसी भी समय किसी भी टीम को छोड़ते नहीं। आपने देखा है कि कोविड में भी लोगों ने कालाबाजारी करी, तो पानी की कालाबाजारी तो निश्चित रूप से हो रही होगी। उसको पकड़ना भी हमारा दायित्व है और जो पकड़ा जाए उसको कड़ा दंड भी दिया जाना चाहिए। सर, चरणबद्ध तरीके से जो है नर्मदा की पाइपलाइनें डली हुई है, लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं पहुँचा। देखिए कि ये 10 साल पहले अमृत 2 मतलब चौथा चरण आना था। जिस तरह से इंदौर की जनसंख्या बढ़ रही थी, तो करता धरता भारतीय जनता पार्टी पिछले 25-30 सालों से, तो उनका दायित्व था कि वो लोग पिछले 10 साल पहले सोचते कि 10 साल बाद क्या होगा। लेकिन चूंकि हमारे घर में जब शादी आ गई, जिस दिन लगन और मुहूर्त की बात हो रही है, उस दिन घोड़े बग्घे और गार्डन करने की बात कर रहा हूँ, ये ऐसी बात हो गई है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के महापौर का सरकार पर सोच नहीं थी, वो सोच नहीं, अच्छी सोच नहीं होने के कारण आगे की भविष्य की 2047 की बात करते हो, 48 की बात करते हो। अभी 2026 में ही ढंग से नहीं जी पा रहे, तो 47 में कहाँ किस स्थिति में ले जाओगे? चौथे चरण की बात हो रही है और कई क्षेत्र ऐसे हैं। देखिए, चौथा चरण 3 साल बाद आएगा, तो 3 साल तक क्या लोगों को मार डालोगे? तो निश्चित रूप से अभी भी जागो और वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग लोगों से करवाओ। नगर निगम बड़े पैमाने पर करे। आज तक दुर्भाग्य कि नगर निगम इंदौर में सरकारी बोरिंगों में तक वाटर रिचार्जिंग का कोई सिस्टम नगर निगम डेवलप नहीं कर पाई। ये नगर निगम का निकम्मापना है। इस तरह से पुलिस ने हाँ जी, राजवाड़े में एकत्रित होने का इनके द्वारा आह्वान किया गया था। वहाँ पर एकत्रित होकर के उनके बहुत सारे पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में नगर निगम कार्यालय आए थे। यहाँ पे उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उनको नियमित निर्धारित शर्तों में अनुमति दी गई थी। उन शर्तों के मुताबिक कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। हाँ जी, उनके द्वारा प्रदर्शन के दौरान कुछ मटके भी फोड़े गए हैं यहाँ पर और कुछ नारेबाजियाँ की गई हैं और उनका अपना जो जिस मोटिव के साथ आए थे वो शांतिपूर्वक करके और यहाँ से रवाना किया गया। ठीक है ना।